अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। एक सवाल दिया था होमवर्क और किया होना चाहिए था, मसले भी होंगे। अच्छा, जिन्होंने नहीं भी किया सवाल वो भी कम से कम डिस्कशन सुन लें, फायदा होगा। मैंने एस्टीमेट चेंज पढ़ाते हुए बताया था कि जिस साल में एस्टीमेट चेंज हो रहा है तो उस साल की डेप्रिसिएशन सारी की सारी न्यू एस्टीमेट पे कैलकुलेट होगी। लेकिन अगर कोई डे स्पेसिफिक रीजन है, जैसे कोई फिजिकल डैमेज हो गया तो फिर उस दिन के बाद नई डेप्शन और उस दिन से पहले पुरानी डेप्शन। इसके बारे में अगर वही जगह है तो मैं यही बात दोबारा बता रहा हूं। अगर आज लिखना है तो आज लिख लें। एक दो तीन बातें बता रहा हूं। एक तो पिछली बात ही दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि एस्टीमेट चेंज के हवाले से बात बता रहा हूं। अगर जो पहले बताया था वो लिखा हुआ है, समझ में पूरा है तो बेशक रहने देना, बस जबानी सुन लेना। नहीं है तो फिर लिख लें दोबारा। एक बात ये कि अगर कोई डे स्पेसिफिक रीजन है एस्टीमेट चेंज का, फॉर एग्जांपल फिजिकल डैमेज, कोई गवर्नमेंट ने नया रूल निकाल दिया, दोबारा अगर कोई डे स्पेसिफिक रीजन है एस्टीमेट चेंज का, फॉर एग्जांपल फिजिकल डैमेज, या गवर्नमेंट ने कोई नया रूल बना दिया कि आज से ऑनवर्ड बस फलानी इंपोर्ट बंद है, तो फिर उस दिन से पहले पुरानी डेप्शन, उस दिन के बाद नई डेप्शन। अगर एस्टीमेट चेंज का कोई डे स्पेसिफिक रीजन है, फॉर एग्जांपल फिजिकल डैमेज, तो फिर उस दिन से पहले पुरानी डेप्रिसिएशन, उस दिन के बाद नई डेप्रिसिएशन। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट जिस साल में एस्टीमेट चेंज होगा वो उस साल के पहले दिन से ही एप्लीकेबल होगा। अच्छा, ये जुमला दोबारा सुने, इनमें से जो बात आसान लगे वो लिखिएगा। ये बात मैं सारी दोबारा दोहरा रहा हूं। अगर एस्टीमेट चेंज की कोई डे स्पेसिफिक रीजन पता है, फॉर एग्जांपल फिजिकल डैमेज, कोई गवर्नमेंट का नया रूल आना, तो फिर क्या? तो फिर उस दिन से पहले पुरानी डेप्शन, उस दिन के बाद नई डेप्रिसिएशन, यहां तक अगर लिख रहे हैं तो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो बाय डिफॉल्ट जिस साल में एस्टीमेट चेंज होगा, दो बातें बोल रहा हूं, दोनों में से जो आसान लगे वो लिख लीजिएगा। जिस साल में एस्टीमेट होगा चेंज, उस साल के पहले दिन से ही नया एस्टीमेट लगा लेंगे। ये आसान लग रहा है तो ये लिख लेना। या फिर अगर ये बात आसान लग रही है कि उस साल की पूरी डेप्रिसिएशन न्यू एस्टीमेट पे कैलकुलेट होगी, जो दोनों में से बात बेहतर लग रही है वो लिख लें। फिर बताता हूं, अगर एस्टीमेट चेंज का कोई डे स्पेसिफिक रीजन है, फॉर एग्जांपल फिजिकल डैमेज, तो फिर उस दिन से पहले पुरानी डेप्रिसिएशन, उस दिन के बाद न्यू डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो बाय डिफॉल्ट जिस साल में एस्टीमेट चेंज होगा उस साल के शुरू से ही नया एस्टीमेट लगाएंगे। या इन अदर वर्ड ये कह लें कि उस पूरे साल की डेप्रिसिएशन न्यू एस्टीमेट पे कैलकुलेट करेंगे। अजीब अजीब शक्लें बना रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या? अगर एस्टीमेट चेंज का कोई डे स्पेसिफिक रीजन है, जैसे फिजिकल डैमेज, तो फिर उससे पहले पुरानी डेप्रिसिएशन, उसके बाद नई डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, जो कि बाय डिफॉल्ट नहीं होता, तो फिर जिस साल में एस्टीमेट चेंज हो रहा है उस पूरी साल की डेप्शन नए एस्टीमेट पे निकलेगी। अब चाहे वो लाइफ का एस्टीमेट चेंज हो, चाहे वो मेथड का एस्टीमेट चेंज हो, चाहे वो आरवी का एस्टीमेट चेंज हो। जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि करना क्या आज, तो मैं दोबारा बता रहा हूं। अगर एस्टीमेट चेंज की कोई डे स्पेसिफिक रीजन है सवाल में, जैसे फिजिकल डैमेज, तो फिर उस दिन से पहले की डेप्शन पुरानी, उस दिन के बाद न्यू डेप्रिसिएशन। अच्छा, सुबह वाले सेक्शन में मासूम बच्चे ने पूछा था कि उस दिन की क्या करेंगे, और मैंने कहा उस दिन से पहले पुरानी और उस दिन के बाद नहीं, तो उस दिन की क्या करनी है? अब पता, अगर 1 मई को एक्सीडेंट हुआ है तो मई की डेप्शन न्यू है, 30 अप्रैल को हुआ है तो भी मई की डेप्शन, तो उस दिन की नहीं है कोई मसला, बस उससे पहले पुरानी उसके बाद नहीं। अगर कोई डे स्पेसिफिक रीजन है तो फिर एस्टीमेट चेंज कैसे करना है? उससे पहले पुरानी डेप्शन, उसके बाद न्यू डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, कैसा नहीं है, जो कि बाय डिफॉल्ट नहीं होता, अगर होता तो बताया होता, बाय डिफॉल्ट नहीं होता, तो फिर जिस साल में एस्टीमेट चेंज होगा उस पूरे साल की डेप्रिसिएशन नए एस्टीमेट वाली होगी। ठीक है? अच्छा, इसी हवाले से एक और बात बता रहा हूं, अगर आपको लगे कि इनसे वो चीज क्लियर हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं तो लिख लेना। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कब करते हैं? साल के एंड पे। अगर सवाल में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि व्हाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन मैनेजमेंट नाउ बिलीव्स कि बेनिफिट पैटर्न रिड्यूसिंग बैलेंस की बजाय स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तो अब वो ईयर एंड वाले दिन कुछ अचानक कुछ ऐसा खास हो गया? नहीं, मैनेजमेंट की ये सारी डिस्कशन होनी कब थी? साल के एंड पे ही होनी थी। तो ये डिस्कशन नेचुरली होनी साल के एंड पे थी, लेकिन क्या कुछ साल के एंड पे कोई अचानक वाकया ऐसा हुआ जिससे वो स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग पे चला जाएगा? तो सवाल में बेशक आपको ये साल के एंड की बात की हो, यानी सवाल में बेशक आपको ये बता दिया हो कि
ऑन 31 दिसंबर 22 while calculating depreciation management has decided to change benefit pattern। तो अब ये 31 दिसंबर को कुछ अचानक हुआ है, तो फिर उसकी डेप्शन कैसे निकलेगी? पूरे साल की न्यू डेप्शन। कुछ नहीं समझा मैंने क्या कहा है। अगर सवाल में ये सारी चीजें बेशक साल के एंड के दिन खड़े होकर बताई हुई हैं, इवन देन वो पूरे साल के ऊपर नया एस्टीमेट लगेगा। इधर उधर कब करना था, इधर पुराना इधर नया। अगर कोई डे स्पेसिफिक रीजन बताई होती, नहीं बताई, तो बाय डिफॉल्ट जिस साल का सवाल कर रहे हैं उस साल में सारी की सारी डेप्रिसिएशन नए एस्टीमेट पे होगी। अच्छा, जो सवाल मैंने होमवर्क दिया था, अगर किसी ने नहीं भी किया ना, वो भी देख लेना, डिस्कशन काम आएगी। दो एसेट्स है इसमें, स्प्रिंग 19 की बात कर रहा हूं। स्प्रिंग 19 होमवर्क दिया था, दो एसेट्स थे, एक प्लांट था और एक इक्विपमेंट था। पहले इक्विपमेंट बताता हूं। कितने का खरीदा था, कब खरीदा था? 1 जुलाई 15 को खरीदा था 360। फिर उसके बाद साल एंड हुआ 31 दिसंबर 15। इक्विपमेंट की आरवी है इक्विपमेंट की, तो बस ठीक है। 360 के पास जिंदगी है इनिशियली एस्टीमेट कितने 12 साल, लेकिन अभी ये 6 महीने की डेप्शन चार्ज होने लगी है, क्योंकि 1 जुलाई को खरीदा है, अकाउंटिंग ईयर दिसंबर है, तो 6 महीने 15 345। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन कब हुई? 31 दिसंबर 16। लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि इन 2016 लाइफ का एस्टीमेट चेंज हो गया, इन 2016। तो अब अगर 2016 की डेप्शन कैलकुलेट करेंगे तो हम नई डेप्शन कैलकुलेट करेंगे, पुरानी चलाएंगे? तो 31 दिसंबर 16 में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट एस्टीमेट चेंज करना पड़ेगा, तो नेट बुक वैल्यू को बांटना पड़ेगा अब रिवाइज रिमेनिंग पे, जो कि 15 दी हुई है 23। ये 16 की डेप्रिसिएशन है। इसमें हो सकता है किसी को कोई एतराज तकलीफ हो, पूछें इसमें जिन्होंने भी किया है इक्विपमेंट की 16 की डेप्शन में, बताएं कोई एतराज हो। जब ऐसे रन बढ़ने बैठा करें तो अपने इर्द गिर्द 4 देख लिया करें जो फेल होने हैं। हर 5 में से 1 पास होना है ना, तो वो तो आप हैं, तो जो इर्द गिर्द 4 हैं वो रह जाएंगे। दो 2016 की डेप्रिसिएशन ये किया किसने सवाल, किससे बात कर रहा हूं मैं? माशाल्लाह, चलो ठीक। उसके बाद हो गई रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन होके ये क्या बना 322। रीवैल्यू हुआ 31 दिसंबर को ही, और रीवैल्यू होके पहुंचा ये 280 42 डाउन है और सरप्लस है नहीं, तो ये P&L को चार्ज हो गया। फिर उसके बाद 31 दिसंबर 17 गुजरा और रिवैल्यूएशन हुई है, तो 280 के पास जिंदगी बच गई। एस्टीमेट चेंज हुआ था ना, तो अब वो 1 गुजर के 14 रह गया 20। और अगली अपवर्ड में काम आएगा, इसलिए अंडर चार्ज डेप्शन ये कैसे निकलेगी? इस 15 से कंपेयर करके। इस 15 से कंपेयर नहीं करना, शॉर्टकट लगा ले तो अच्छा है। शॉर्टकट ये है कि इसको भी 14 पे बांट लें, और फिर भी अगर नॉलेज के लिए कॉस्ट मॉडल से कंपेयर करना चाहें भी, तो फिर इससे नहीं करना, इससे करना, क्योंकि एस्टीमेट चेंज होकर ये हो गई हुई थी। तो 3 की अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन है, और ये रह गया 260, ये रह गया 39। उसके बाद क्या हुआ? 2018 के एंड में रिवैल्यूएशन है, तो फिर 31 दिसंबर 18 की डेप्शन भी चार्ज होगी, और एडिशनल इंफॉर्मेशन का पॉइंट 2 इन 2018 एस्टीमेट हो गया है चेंज। तो अब हमारे पास 260 के लिए बची है जिंदगी 10, और यही वाला सलूक फिर उसके साथ भी कर लेते हैं। 39 को भी 10 पे डिवाइड 3.9, ये बच गया 234, और ये रह गया 35.1। और फिर हो जाएगी रिवैल्यूएशन, और रिवैल्यूएशन होके पहुंचेगा 275। 41 पॉजिटिव है, यहां पे इतनी गुंजाइश थी, और बाकी सरप्लस में 5.9। तो सवाल की रिक्वायरमेंट वर्किंग तो चले सारी दिखा दी। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी? रिवैल्यूएशन की एंट्री, और सिर्फ रिवैल्यूएशन की एंट्री, यानी वो जो एक्यूमुलेटेड एलिमिनेट करते हैं वो भी तकल्लुफ ना करें, तो सिर्फ रिवैल्यूएशन वाली एंट्री, वो भी 2018 की। तो इक्विपमेंट डेबिट 41, P&L क्रेडिट 35.1 और सरप्लस क्रेडिट 5.9। तो जिन्होंने भी सवाल किया है इक्विपमेंट में अगर कुछ परेशानी है तो बताइए। कहाँ पे? इधर इधर कौन सी अंडर चार्ज हुई है? अच्छा, ये 2016 में भी कोई अंडर चार्ज ओवर चार्ज डेप्शन है?
ये अंडर चार्ज या इंक्रीमेंटल डिडक्शन तो तब आएगी जब रिवैल्यूएशन होगी, अभी तो रिवैल्यूएशन ही कोई नहीं थी, वो तो बस एस्टीमेट चेंज हुआ था, इसकी डिडक्शन चेंज हुई थी। इक्विपमेंट में कोई सवाल? किसी को कोई मसला नहीं? तो फिर वो 4 लोग कौन है? चले खैर, अभी तो आगे बहुत मुश्किल टॉपिक रहते हैं। ये आइए 16 जो है ना, ये बहुत मनूसा टॉपिक है, ये चिमड़ ही जाता है, ये मैं भी तंग आ जाता हूं इससे, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह, खत्म होगा कभी ना कभी। जी इस सवाल में नहीं, एंट्री बता दूं क्या होगी उसकी, कि सरप्लस ट्रांसफर वाली एंट्री करते क्यों है? सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट क्यों करते हैं? अच्छा अभी क्लास के बाद। इक्विपमेंट डन। प्लांट फर्स्ट जनवरी 15 कितने का खरीदा? 500 का। अच्छा इसमें अब आरवी भी है, तो जब आरवी है तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए 500 में से आरवी माइनस करनी पड़ेगी। कितनी आरवी है? 60। इनिशियल एस्टिमेट 60 था, और लाइफ कितनी? 44। बाकी रह गया 456। उसके बाद 31 दिसंबर 16 पे हुई है रीवैल्यूएशन। अच्छा अब 31 दिसंबर 16 के हवाले से एक बात समझ लें, और वो जो मैं अभी शुरू में एस्टीमेट चेंज बता रहा था वो दोबारा बताता हूं। अगर एस्टीमेट चेंज का कोई डे स्पेसिफिक रीजन है तो उससे पहले पुरानी, उसके बाद नहीं। और अगर ऐसा नहीं है, जो कि बाय डिफॉल्ट नहीं होता अनलेस के सवाल में बताया ना हो, तो जिस साल में एस्टीमेट चेंज बताया जा रहा है उस साल की सारी डेप्शन नए एस्टीमेट वाली। अब इस सवाल में लिखने का एक तरीका ऐसा आ गया था कि उसकी वजह से मतलब मैं एज अ स्टूडेंट भी अगर सोचूं, या जब ये अटेम्प्ट आई थी तो हम टीचर्स ने भी डिस्कस किया था इस बात को, इसमें ना 2 अजम्पशंस ली जा सकती हैं। ये जो इस सवाल में आरवी वाला पॉइंट है ना, इसको 2 तरह से सॉल्व किया जा सकता है। एक वो है जो पैक के सोल्यूशन में हुआ है, और एक वो है जो आईकेप के सोल्यूशन में था, और मेरी तरफ से ज्यादा बेहतर वही है जो आईकेप के सोल्यूशन में था, जो मैं बोर्ड पे करके दिखाऊंगा। जो मैं बोर्ड पे करके दिखाऊंगा मेरी तरफ से ज्यादा रिकमेंडेशन वो है। दोनों पॉसिबिलिटीज बता देता हूं, और जो मैं ज्यादा रिकमेंड कर रहा हूं वो मैं बोर्ड पे सामने बना के देता हूं। जिस तरीके से ये लिखा हुआ है ना, अगर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 2 में जैसे लिखा हुआ था कि पॉइंट देखे ना। अच्छा कुछ इतने काबिल बच्चे हैं कि इनको सवाल ना ज़बानी याद है, किताब नहीं जरूरत थी खोलने की, ज़बानी याद जो है सवाल सारा। आधा सवाल डिस्कस कर लिया, सवाल तो खोलो भाई। अच्छा ये तो कमाल ही हो गया, जिन बच्चों ने नहीं किया सवाल तो पढ़ लेना यार। इक्विपमेंट में ये अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन, और सवाल यहां रुक गया, लेकिन अगर 2019 भी होती तो फिर वो इंक्रीमेंटल डिडक्शन आती। स्ट्रेट लाइन का शॉर्टकट क्या बताया आपको, कि जो भी ऊपर बैलेंस चल रहा है उसको रिमेनिंग पे डिवाइड कर दे। वैसे ही जो बच्चे जानना चाहें, ये 3 मैं आपको कॉस्ट मॉडल से भी टैली करा देता हूं। अगर कॉस्ट मॉडल चलता तो 360 वाला एसेट पहले साल डेप्रिशिएट होता 15, बाकी रह जाता 345, फिर 16 में डेप्रिशिएट होता 23, क्योंकि एस्टीमेट चेंज हुआ 3, और 2017 में एस्टीमेट चेंज नहीं है तो 23 ही डेप्रिशिएट होता। अब 23 डेप्रिशिएट होता 20 हो रहा है, तो 3 कम हो रहा है, तो ये वो 3 आ गया। अच्छा आगे चलते हैं, कितना रह गया? 299। 2018 में एस्टीमेट हो गया चेंज। अब इस 299 पे कॉस्ट मॉडल पे चलते रहते तो रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई? 10 29.9, जबकि हम कितनी चार्ज कर रहे हैं? 26, तो 3.9 अंडर चार्ज हो रही है, तो ये ऐसे 3.9 है।
चलिए जी, ज्यादा तो आगे बढ़े। प्लांट का ये जो 2016 वाली लाइन एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखी हुई है, पॉइंट नंबर 2, कि प्लांट की लाइफ में कोई चेंज नहीं है, इक्विपमेंट की लाइफ इन 2016 इन 2018 10 और 15 लिखी हुई है। अगर इसी तरह से कहीं ऐसा पॉइंट लिखा होता ना कि प्लांट की रेजिडुअल वैल्यू का एस्टीमेट 60 से चेंज होके 78 हो गया इन 2016 तो 2016 की डेप्शन में क्या करते, नए एस्टीमेट में लेते। लेकिन अब इन्होंने सवाल में जिस तरीके से लिखा, वो ऊपर टेबल में एक डेट डाली 31 दिसंबर 16, उस दिन की फेयर वैल्यू दी और उसी डेट के हिसाब से उसी के साथ रेजिडुअल वैल्यू लिख दी। इससे यह शक पड़ सकता है कि क्या ईयर एंड पे ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आरवी चेंज हुई। तो अगर हम ये अज्यूम कर लें कि ईयर एंड पे ही कुछ हुआ, तो फिर ईयर एंड पे ही कुछ हुआ तो फिर 16 में पुरानी डेप्शन डालते, 17 में फिर नहीं लेते। लेकिन इससे ज्यादा बेहतर वही बात है जो मैंने भी क्लास के शुरू में बताई थी कि अगर कोई डे स्पेसिफिक रीजन बताया है, जैसे फिजिकल डैमेज, तो फिर डेप्रिसिएशन को आगे पीछे चेंज करें। अदरवाइज पूरे साल पे नया एस्टीमेट लगाएं, चाहे वो लाइफ की चेंज है, चाहे वो मेथड की चेंज है, चाहे आरवी की चेंज है। तो इसका बेहतर सोल्यूशन ये है कि 2016 की डेप्रिसिएशन भी नए एस्टीमेट वाली कैलकुलेट करें। तो पीछे ये जो आपकी बुक में है उससे मैं ये चेंज कर रहा हूं, ये ज्यादा बेहतर है। आईक्यू का सोल्यूशन ये था, मैं इससे ज्यादा इत्तेफाक कर रहा हूं। तो अब हम इसमें अगर एस्टीमेट चेंज करें तो 456 माइनस नई वाली आरवी 78 और अब रिमेनिंग लाइफ 9 42। तो पीछे जो सोल्यूशन है वो एक अजम्पशन पे बेस्ड है, मतलब पैक के टीचर्स ने डिस्कस करके वो कंक्लूड किया था, लेकिन मेरी पर्सनली जो राय है वो ज्यादा इसको प्रेफर कर रही है। आईक्यू के सोल्यूशन में ये था, तो मैं ज्यादा इसकी तरफ कन्विंस्ड हूं। ये वही बात है जो मैंने आपको आज लेक्चर के शुरू में लिखवाई है कि अगर एस्टीमेट चेंज की कोई डे स्पेसिफिक रीजन सवाल में बता दी है तो जो बताई है फिर उसके मुताबिक चलें। मिसाल के तौर पे फिजिकल डैमेज, उस दिन से पहले पुरानी, उस दिन के बाद नई डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर कोई ऐसी रीजन नहीं बताई जो कि खामोशी हो, तो नहीं है वो रीजन, तो फिर क्या करें, फिर जिस साल में एस्टीमेट चेंज है उस पर पूरी नई डेप्शन कैलकुलेट करें, बेशक आपको साल के एंड का ही तस्करा क्यों ना मिल रहा हो। तो इसलिए ज्यादा प्रेफर्ड मेरा सोल्यूशन ये नहीं, एस्टीमेट चेंज की हम बात कर रहे थे। रीवैल्यूएशन तो है ही एक दिन का काम। किधर कौन है, रीवैल्यूएशन, इंपेयरमेंट लॉस पढ़ना है अभी, और सब्सिक्वेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये तो है ही डे स्पेसिफिक काम ना। ये जो हम सारी बात कर रहे हैं एस्टीमेट चेंज की बात कर रहे हैं। रिवैल्यूएशन तो उस दिन ही की मार्केट वैल्यू निकाल रहे होते हैं। इंपेयरमेंट आगे 36 पढ़ेंगे, उस दिन की रिकवरेबल अमाउंट होती है, पढ़ेंगे 36। सब्सिक्वेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर उस दिन इंप्रूवमेंट लाए होते हैं। तो ये मसला जो मैं अभी क्लास के शुरू से बता रहा हूं बार बार, ये एस्टीमेट चेंज की बात हो रही है। रिवैल्यूएशन तो है ही 31 दिसंबर। तो 2016 की डेप्शन हो गई 42 और अब इससे आगे चलें तो ये बन गया 414 और रिवैल्यूएशन हो गई इसी दिन। रिवैल्यूएशन होके कहां तक पहुंचना है, 520 कितना 112 और यहां सीधा सरप्लस में ही आ गया। इसके बाद 31 दिसंबर 17। अब 2017 की डेप्रिसिएशन के लिए रीवैल्यूड अमाउंट डिवाइडेड बाय 8। अच्छा, यहां पर एक सवाल नॉर्मली करते हैं बच्चे कि रीवैल्यूड अमाउंट को जब डेप्रिशिएट कर रहे हैं तो फिर आरवी क्यों माइनस कर रहे हैं। आरवी तो करनी है ना, वो तो स्ट्रेट लाइन मेथड का कॉन्सेप्ट है कि आरवी तो करनी है। रीवैल्यूड अमाउंट का क्या हुआ कि जहां जहां फार्मूले में कॉस्ट आती थी उसकी जगह बस रीवैल्यूड अमाउंट आ गई। आरवी तो आनी है, वो तो कॉन्सेप्ट है कि एंड पे इतना बचना है, तो इसलिए आरवी होनी है माइनस। क्या बनी डेप्रिसिएशन कितनी 56 और इसके लिए इंक्रीमेंटल डेप्शन ट्रांसफर शॉर्टकट क्या लगाए, 112 को 8 पे डिवाइड कर लें। अच्छा 112 में से 78 माइनस करो, नहीं इसमें से नहीं आरवी माइनस करनी, इसको तो वैसे 8 पे बांटना है, कितना 14। और अगर आप शॉर्टकट नहीं सीधे तरीके से चलना चाहें तो ये है जो एस्टीमेट चेंज होने के बाद थी, ये तो पहले की बात है ना, ये नए एस्टीमेट वाली है। तो कितनी ज्यादा है 14, ये वो 14 है। 200 चार्ज कहां की थी। अच्छा, ये बाकी लोग भी सुने, भी कुछ देर पहले मैंने यही बात बताई थी कि ये जो पहले 44 और फिर 42 हुई, तो इस अंडर चार्ज एक्शन का क्या करें। ये जो पहले 15 तो खैर नहीं, 30 साल की 30 है ना, और ये जो 23 है, तो इस अंडर चार्ज का क्या करें। ये है ही नहीं अंडर चार्ज ओवर चार्ज, ये तो एस्टीमेट चेंज था। अंडर चार्ज ओवर चार्ज तो बात है जब रिवैल्यूड अमाउंट पे डेप्शन चार्ज होगी, तब की बात है अंडर चार्ज ओवर चार्ज। तो ये कोई अंडर चार्ज नहीं है 2 का। अब यहां से आगे चलेंगे ना, जब तक इस कॉलम में है तो इंक्रीमेंटल डेप्शन है, जब इस कॉलम में आना शुरू हो जाएंगे तो अंडर चार्ज डेप्शन आ जाएगी। क्या बना, हाँ जी 470 और 98। फिर उसके बाद 31 दिसंबर 18
अब वही बात 31 दिसंबर 18 में एस्टीमेट हो गया रिवाइज, तो हम 18 की ही डेप्रिसिएशन न्यू कैलकुलेट करेंगे, यानी 470 में से नई आरबी माइनस 60, 4 माइनस 7 कितनी 58, और ये 98 डिवाइडेड बाय 14। जी जी, कि असल में वो कॉस्ट मॉडल से कंपेयर करना है। हाँ अच्छा, ये 14 कैसे निकाला? शॉर्टकट, इसको 8 पे डिवाइड कर लिया। अगर सही कॉन्सेप्ट देखें तो कॉस्ट मॉडल से कंपेयर किया है। अगर कॉस्ट मॉडल होता तो 500 वाला एसेट 2015 में 44 डेप्रिशिएट होता, 2016 में 42 डेप्रिशिएट होता, और 2017 में भी 42 ही डेप्रिशिएट होता। तो ये 42 और 56 14 का फर्क है। लेकिन 2018 में ये क्या बचा? 2018 अगर कॉस्ट मॉडल रहता, सबसे बात करूं, अगर कॉस्ट मॉडल होता तो 2018 की डिडक्शन कैसे निकालते? बुक वैल्यू माइनस नई आरवी, ये मैंने क्या कुछ गढ़ा नहीं, सही है, सही है। 64 डिवाइडेड बाय 7, देखें कितनी 40। कॉस्ट मॉडल पे रहते तो 44 होती, हम कितनी कर रहे हैं 58, कितना फर्क है? तो ये वही 14 है। तो ये स्ट्रेट लाइन का शॉर्टकट है कि आप बैलेंस को रिमेनिंग पे बांट लें तो डायरेक्टली इंक्रीमेंटल या अंडरचार्ज आ जाएगी। वैसे असल में क्या है, कॉस्ट मॉडल से कंपेयर। और इसके बाद बस यही था मेरे ख्याल में, नहीं रीवैल्यू। तो ये हो गया 4 1 2 84, और फिर रीवैल्यू होके 3 10 102, यहां 84 की गुंजाइश है 18। तो एंट्री मांगी है सिर्फ 2018 की। रिवैल्यू सरप्लस डेबिट 84, पी अंडर डेबिट 18 और प्लांट क्रेडिट 102। ये 2019 वाला सवाल, और ये जो मैंने प्लांट सॉल्व किया है ये नोट कर लें तो अच्छा है, ये मैंने पैक वाले सोल्यूशन से चेंज किया है। ये प्लांट वाले का सोल्यूशन है। चले भाई, और वैरायटी लिखें इसको। ये प्लांट वाली वर्किंग कह रहा हूं, नोट कर ले, वो पैक वाले सोल्यूशन से इख्तलाफ है थोड़ा मुझे। जी जी है जी, समझ नहीं आई, कहां से आते हैं ये लोग यार? ये प्लांट का है ना यार, ये क्या, ये नोट करना है दोबारा पूछ। यही वाला प्रेफर कर रहा हूं ना, तो है जी, यही बता रहा हूं ना यार कि ये कर लें।
हाँ जी, वो वाली वर्किंग कर ली नोट। चले और लिखे सवाल जल्दी। हाँ जी, दोबारा बोलिए। गुड क्वेश्चन, लेकिन मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया वैसे। सवाल आपने क्या किया है कि क्लास में जो सवाल करते हैं, हाँ नहीं, क्या हमने क्लास में टी अकाउंट बनाने के सवाल नहीं किए हैं? किए। उनमें प्लांट मशीनरी का बीडी बैलेंस दिया और कोई एडिशन, कोई डिस्पोजल दिए, हुआ ऐसा? जो बीडी बैलेंस था उससे मुराद कौन से एसेट्स जो पिछले साल के एंड पे मौजूद थे, कितने थे? एक ही था। अरे अच्छा, ये बाकी सारे लोग भी सुने, भी एक बड़ा ही कीमती सवाल है, बाकी लोग भी सुने। सवाल ये है कि जो क्लास में सवाल करते हैं तो टेस्ट में वैसा क्यों नहीं होता, ये सवाल है। अगर क्लास के सवाल एज इट इज एग्जाम में आते तो फिर ये सीए नहीं बीए होता। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है ना। आपको क्लास में सिखाया गया कॉन्सेप्ट, उसकी एप्लीकेशन के लिए कुछ सवाल। हां, अगर आप ये कहें कि जी क्लास में हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं और जो सवाल टेस्ट में आया उसमें केमिकल रिएक्शन पूछ लिया, तो फिर तो सवाल बनता है। लेकिन क्लास में हम जो काम कर रहे थे, जो हमने सिलेबस में पढ़ा, जैसे आगे 16 में अब तक बहुत कुछ कर लिया, क्या क्या किया वैसे? डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन इनफेक्ट करे जा रहे थे, और उसमें एस्टीमेट चेंज वगैरह, फिर क्लास ऑफ एसेट्स पढ़ाया जिसमें एक से ज्यादा एसेट्स थे, रिमेनिंग ओपनिंग पे पूरा साल, एडिशन डिस्पोजल, तो टेस्ट में भी यही था और क्या था। अब रही बात कि क्या हमेशा ऐसे ही होगा कि ओपनिंग बैलेंस दिया होगा? नहीं, खुद भी ढूंढना पड़ सकता है। कॉन्सेप्ट क्या है कि बीडी बैलेंस दिया होता है, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट यह है कि जो साल के शुरू में एसेट्स मौजूद थे, यानी जो पिछले साल के एंड पे मौजूद थे, उनकी टोटल कॉस्ट बीडी है। अब सवाल में मैंने क्या किया कि आपको बीडी देने की बजाय एक एक एसेट अलग अलग बता के उनकी डेट्स बता दी, तो उन 8 मशीनों में से पिछले साल के एंड पे कितनी मौजूद थी, तो क्या उन सबको ऐड करें तो बीडी नहीं दिया हुआ। अब ये क्या ऐसी चीज है जो अलग से एक आईएएस में पढ़ाया जाएगा तो होगा? है ऐसी चीज है ऐसा? तो बेटे सवाल जो प्रैक्टिस करा दिए, क्लास में हमने अगर 15 सवाल कर लिए, पेपर में कोई 16वां ही आएगा। ये नहीं होगा कि पेपर में उन 15 में से कोई एक आएगा, नहीं, वो एक और डिफरेंट तरह का सवाल होगा। लेकिन क्या जिस तरह के सवाल किए, क्या पेपर में उससे कोई और आईएएस का सवाल हो जाएगा? नहीं, उसमें भी डेप्रिसिएशन ही कैलकुलेट करनी होगी, उसमें भी रिवैल्यूएशन ही करनी होगी। तो इसलिए जो हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उस प्रैक्टिस से कॉन्सेप्ट बन रहा होता है, जो प्रैक्टिस जो सीखा उसकी एप्लीकेशन बन रही होती है। अब उसी चीज के लिए थोड़ी डिफरेंट शक्ल का सवाल आ गया तो आ गया, लेकिन अंदर चीजें तो वही है ना। चलो मैं उसी सवाल की बात कर लेते, खुद ही बनाया था मैंने, उसी सवाल की बात कर लेते। अब बीडी बैलेंस एक बीडी टोटल के तौर पे देने की बजाय मैंने आपको सारी मशीनें अलग अलग दी, उनकी कॉस्ट अलग अलग बताई, उनकी डेट ऑफ परचेज अलग अलग बताई। तो जितनी साल के एंड पे मौजूद थी उनको टोटल नहीं कर सकते? कर सकते। तो इसमें क्या ऐसी चीज थी जो अलग से किसी दिन पढ़ाई जाती तो करते? नहीं, सवाल तो चले आपने पूछा है, बिल्कुल अच्छा और सही सवाल पूछा है, इसलिए तो सबके सामने बता रहा हूं, बहुत जबरदस्त सवाल पूछा है सीरियसली। क्योंकि बहुत सारे बच्चों, देखो ना तालियां क्यों बजी थी, क्यों बजी थी तालियां? आपकी आवाज पसंद आई थी सबको? है क्यों बजी थी तालियां? सबके दिल की आवाज थी ना। हाँ, तो सवाल तो बहुत अच्छा था, इसीलिए तो सबको बता रहा हूं कि जो हमने क्लास में प्रैक्टिस की है वो उस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन, अब वो बेटे किसी डिफरेंट तरीके से भी टेस्ट हो सकती है। अब जैसे लास्ट टाइम अभी ये जो आज और कल वो ज्यादा लेट हो गया, वो वहां से बच्चे जो है ना वो मशवरे कर रहे होते हैं पेपर ड्रॉप करने, एक दो दिन रिजल्ट की बात होता है ये। तो अभी बच्चे से भी बात हो रही थी कि एक टॉपिक ईपीएस मैंने पढ़ाना है, तो उसके सवाल पहले मुश्किल होते हैं, लेकिन इस दफा उसने और एक और टॉपिक का मिक्स करके पूछ लिया। अब किस किस टॉपिक को आपस में मिक्स किया जा रहा है ये शायद सोचा भी नहीं होता, लेकिन एग्जाम में एक डिफरेंट एंगल आ गया, तो अब क्या करें, मर जाए जाके क्या करें। जो सीखा है उसी को, कॉन्सेप्ट को कोई अजोर अजमाई करके, कुछ सोच विचार करके उसका जवाब देना है। ये आप में से जिन लोगों ने बाइक चलानी सीखी हुई है, गाड़ी चलानी सीखी हुई है, तो कटे मारना भी सिखाया था उस्ताद ने? है नहीं ना, सिखाया था। तो अब जिस तरह की ट्रैफिक का जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, भाई तरीका तो वही है ना, क्लच और स्पीड, उसका एक्सीलरेटर का इस्तेमाल ही है ना। वो कॉन्सेप्ट अगर आता है, नहीं बाइक कौन सी ऑटो होती तो है, तो वो कॉन्सेप्ट, अब उस कॉन्सेप्ट को किस सिचुएशन में अप्लाई करना है, ये टेस्ट हो रहा है। इसलिए तो प्रोफेशनल एजुकेशन है, इसलिए तो ये बीए नहीं है, इसीलिए तो 5 में से 4 लोग वो होते हैं, है ना। अरे कहां से कहां पहुंच गई बात, सवाल लिखे भाई सवाल। लेकिन बहरहाल आप लोग इस चीज को याद रखें कि जो क्लास में हम सवाल कर रहे होते हैं, बिल्कुल वैसा ही सवाल एग्जाम में आएगा नहीं, थोड़े और डिफरेंट स्टाइल का सवाल होगा, लेकिन मरकजी ख्याल वही सारे रूल्स होंगे। तो इसीलिए प्रैक्टिस है, इसीलिए टेस्ट है। कॉस्ट ऑफ एसेट, इनिशियल कॉस्ट ऑफ एसेट, इनफैक्ट इनिशियल कॉस्ट ऑफ एसेट। अब इस सवाल में मैं एक वैरायटी डाल रहा हूं इंप्रूवमेंट की, अपग्रेडेशन की।
अच्छा, दो को वैरायटियां मैंने और करानी है रिवैल्यूएशन की, फिर बहुत हो गया ये 16, मैं भी तंग आ गया हूं। एक मैंने इसमें मल्टीपल एसेट्स लाने हैं, और एक वो चीज लानी है वो जो कंपोनेंट्स थे ना डेप्रिसिएशन में, कि इंजन की अलग और पार्ट्स की अलग, ये दो चीजें मैंने और लानी है, बाकी बस फिर बहुत है ये 16। अच्छा, इनिशियल कॉस्ट ऑफ एसेट 6,06,000 600,000, और इनिशियल एस्टीमेट ऑफ यूजफुल लाइफ, इनिशियल एस्टीमेट ऑफ यूजफुल लाइफ 6 साल, 6 years। डेट ऑफ परचेज, अच्छा अच्छे बच्चों के लिए ना 2 सवाल होमवर्क, और गंदे बच्चों के लिए 1 साल होमवर्क है, तो उन 4 लोगों के लिए तो कोई होमवर्क नहीं है। एक सवाल कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 12, पेज 42 पे क्वेश्चन 12, और पेज तो चलो नए पुराने एडिशन में फर्क हो सकता है। बहरहाल एसके लिमिटेड का नाम का सवाल है, एसके लिमिटेड, स्प्रिंग 2018, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, सादी सादी रिवैल्यूएशन है। एक ये करिएगा, ये तो सबके लिए, और एक अच्छे बच्चों के लिए। आया तो नहीं है अब तक रिवैल्यूएशन में रिड्यूसिंग बैलेंस, लेकिन मैंने एक सवाल खुद बनाया हुआ है, तो हाँ, अब वो जिन लोगों ने पुरानी किताब ली है और पेज घुमा दिया है वो क्या करें। ये जिन्होंने ना किताब खरीदी है ना अभी, तो उनको कुछ पेजेस भी मिले होंगे। जिनके पास नया एडिशन आ गया हुआ है तो उसमें तो वो सवाल डल गया हुआ है, लेकिन जिन्होंने ये बुक खरीदी थी उनको कुछ पेजेस एक्स्ट्रा मिले होंगे, और उनमें चलिए एक ही सवाल होमवर्क है, मुझे मिल नहीं रहा अभी, एक ही होमवर्क है, सारे गंदे बच्चे सवाल। चलें, अभी जो क्लास में मैं कर रहा हूं वो तो लिखिए ना। क्या कहा है आखिरी? डेट ऑफ परचेज 1 जुलाई 17, 1 जुलाई 17, और अकाउंटिंग ईयर जुलाई से जून है, अकाउंटिंग ईयर जुलाई से जून है। और ऑन 1 जुलाई 19, ऑन 1 जुलाई 19 92,000 रुपए, 92,000 रुपीज वर इनकर्ड ऑन अपग्रेडेशन, वर इनकर्ड ऑन अपग्रेडेशन, which also increased useful life by 2 years. Asset was revalued as follows. Asset was revalued as follows. दो रिवैल्यूएशंस हैं, एक है 1 जुलाई 18, 1 जुलाई 18, 560,000, 560,000, और एक है 1 जुलाई 20, 400,000, 4 लाख। मुझसे रिक्वायर्ड है 30 जून 21 तक की ये वर्किंग, और आपसे रिक्वायर्ड है कि जिस चीज की एंट्री करना चाहें कर लेना, नहीं तो खैर है। ये वर्किंग देख लेते हैं बस, क्योंकि एक बार वर्किंग सारी बना लेना तो एंट्रीज के लिए तो फिगर वहीं से मिलती हैं। 30 जून 21 तक की वर्किंग बनाने लगा, 30 जून 21। एंट्रीज मैं जबानी बोल दूंगा, जिस एंट्री का दिल करे लिखना हो लिख लेना, नहीं तो कोई मसला नहीं, एंट्री 100 बना ही लेते होंगे। फर्स्ट जुलाई 17 को कितने का खरीदा? 6 लाख का। 30th जून 18 डेप्रिसिएशन 1 लाख। फिर क्या हुआ आगे? 1 जुलाई 18 को हो गई रिवैल्यूएशन, और रीवैल्यू होके पहुंच गया 560, तो 60 का सरप्लस आ गया। फिर इसके बाद 30th जून 19 डेप्रिसिएशन 560 के पास जिंदगी बच गई, 5 1 12, और एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन 12।
4, 48 और 48। फिर 1 जुलाई को इसमें मजीद कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ तो उसको यहां शामिल कर लेते हैं। 92 ऐड हो गया। एंट्री क्या बनी इस 92 की? ऐसे डेबिट और कैश क्रेडिट। बस एक खर्चा हो रहा है ना, ऐसे डेबिट कैश क्रेडिट। और इसको वर्किंग में अपडेट करने के बाद हम पहुंच गए 54048। 30th जून 20 डेप्रीसिएशन। अब इस 540 के पास कितनी जिंदगी हो गई? फिर से 6 साल, फिर से 6 साल, क्योंकि 2 साल तो गुजर गए थे, 4 रह गए थे, लेकिन इस कैपेक्स की वजह से 2 साल और बढ़ के वो फिर 6 तक पहुंच गया। 90 और इसको भी 8। अच्छा ये 8 कैसे निकला? शॉर्टकट से। और अगर शॉर्टकट नहीं वैसे ही कॉन्सेप्चुअली चलना चाहें तो 600 का एसेट 2018 में 600 डेप्रीशिएट, 2019 नहीं लगाए शॉर्टकट, वैसे बता रहा हूं, 2019 में भी ये 100 डेप्रीशिएट होता, फिर 92 कैपिटलाइज होता और बाकी बन जाता 492। फिर 2020 की डेप्शन कैसे चार्ज होती? 492 डिवाइडेड बाय, तो 8 की एक्स्ट्रा हो रही और 2020 में बच जाएगा 450 40। 1 जुलाई 20 को रीवैल्यूएशन हो गई और रीवैल्यू होके पहुंच गया 450 डाउन। यहां 40 की गुंजाइश है, यहां 10 आ गया। तो बस इसमें ये बात बतानी थी कि अगर सब्सिक्वेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो एंट्री के हिसाब से देखें तो ऐसे डेबिट कैश क्रेडिट, और अपनी इस वर्किंग के अंदर वो सिंपली एक एडिशन आ जाएगी। ठीक है, चले कल 2 वैरायटी और बताता हूं, एक क्लास ऑफ एसेट्स और एक को कंपोनेंट्स वाला। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज।